हेलो, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है तरुण वासवानी और मैं आज आपको बताने वाला हूँ चिंता के बारे में। एक कहावत आपने सुनी होगी, वरिंग डज नॉट टेक अवे टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक्स अवे टुडेज पीस। यानी कि चिंता जो होती है वो आपके आने वाले कल की परेशानियों को कभी दूर नहीं करती, बल्कि ये आपकी आज की शांति से आपको दूर ले जाती है। तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है वरी जो शब्द होता है, इंग्लिश का जो शब्द है, वो एक एंग्लो सैक्सन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है दम घुटना। आप अपने जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करते होंगे कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो आपके माइंड में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और फिर जब आप वहाँ से उठते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, तब जाके आप नॉर्मल हो पाते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में चिंता करना कितना खतरनाक होता है। आपको पता है, मैं कुछ बातें आपको, एक बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा लिखी हुई, उनसे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपकी कुछ हेल्प करें। आपको पता है चिंता जो है इस टाइम की जनरेशन का सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी चिंता की वजह से बहुत सारी हमें मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं और ये एक बहुत छोटी बीमारी है। मतलब लोग उसे कहते हैं, हंसी में निकाल देते हैं, कहते हैं कि चिंता करने से कोई मरता थोड़ी है। बट ये बिल्कुल सच है, चिंता करने से हम मर भी सकते हैं, हमें ऐसी मानसिक बीमारियां हो सकती है। आज के टाइम में हज़ारों लोग सिर्फ इसलिए इस बीमारी से बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सारी जो चिंताएं होती है उनको अपने पूरे माइंड में बांध बना रखा है, डैम बना रखा है। अब किसी न किसी दिन तो वो डैम फूटेगा ना, किसी न किसी दिन तो टूटेगा, और उस दिन क्या होगा आपको पता है। एक शोध हुआ था, उस शोध से पता चला था कि चिंता की वजह से अर्थराइटिस यानी हड्डियों की जो बीमारी होती है वो होती है। और मतलब अर्थराइटिस में जो सबसे ज़्यादा जो कारण होता है ना, वो ये देखने में आया कि उसमें जो सबसे ज़्यादा कारण होता है लोगों का जो फाइनेंशियली नुकसान हो जाता है ना। कोई मन में अपने किसी के लिए गुस्सा भर के बैठे हैं, डर है किसी चीज़ के खोने का, टेंशन है, तनाव है ना, अकेलापन है, और बहुत कोई दुर्घटना हो जाती है कोई लंबी, है ना। ये इनका सबसे बड़े रीज़न है अर्थराइटिस के। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि हमें टेंशन करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि करना बहुत मुश्किल है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चिंता होती है, चिंता का जो सबसे बड़ा वजह होती है वो वजह ये होती है कि हम डरते हैं। अभी सपोज करो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब चली गई। अब आपके दिमाग में ये चीज़ बाद में आएगी कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढूं, उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, डर आएगी कि अरे अब मेरी ईएमआई कैसे चुकेगी, मैं अपने घर का रेंट कैसे दूंगा, मैं इस महीने का राशन कैसे लाऊंगा। तो ये डर हमें डराता है ना। लेकिन बजाय इसके हम अगर अच्छा सोचें तो हम ये सोच सकते हैं, क्या पता ये अगर आज हमारी जॉब गई है, क्या पता हमें इससे भी अच्छी जॉब मिलने वाली हो, है ना। हम जॉब ढूंढेंगे, क्या पता हमारी वहाँ पे सैलरी हाइक हो जाए। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए। जो वो डर होता है, हम क्या करते हैं, हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं, बल्कि अपने दिल में, अपने दिमाग में, और यहाँ तक कि अपने पेट में भी जगह दे देते हैं। आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा डरते हैं तब आपके पेट में कुछ हलचल सी होती है ना। ये भी साइंटिफिक प्रूवन है कि जिस आदमी को जितनी ज़्यादा टेंशन और डर होता है, उसका जो हाजमा होता है, उसका जो डाइजेशन होता है, उतना ज़्यादा खराब होता है। और ये हमारी धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स होती हैं और ऑर्गन्स होते हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, एक डॉक्टर ने हाल में ही अमेरिका में बताया था कि डर और चिंता की महामारी पूरी अमेरिका में फैली हुई है। सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे ही डर से उत्पन्न हुई हैं, सीधे। और चिंता और असुरक्षा की भावना, यानी फ्यूचर की टेंशन की, आगे फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, है ना। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आपको
ये तो पता चल गया कि चिंता करने के क्या क्या नुकसान है, पर अब हम इससे दूर कैसे जा सकते हैं, है ना। तो इससे दूर जाने के लिए देखो, आपको एक चीज़ का इस्तेमाल हमेशा करना पड़ेगा, जो आप कई जगहों पे सुनते होंगे, पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव सोचना इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, पॉजिटिव सोचना इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जब आप छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, तब आप ऐसा नकारात्मक कभी नहीं सोचते थे। आपने नकारात्मक क्यों सोचा? अपने आसपास की स्थितियों की वजह से, आपके बाहर जो परिवेश था, आप कैसी माहौल में रह रहे हो, उसकी वजह से आपने ऐसा सोचना स्टार्ट किया। इसलिए आपको हमेशा आपका जो भी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जो भी आप जिसको मानते हो, जो भी शक्ति है, आप कहीं मंदिर जाते हो या कहीं भी जाते हो, आपको उस पर हमेशा भरोसा करना पड़ेगा, हमेशा, है ना। ईश्वर की मदद से आप अपने दिमाग की सारी चिंता, डर, असुरक्षा की भावना को निकाल सकते हैं। ऐसा खुद से कहें हमेशा। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, उनमें सभी लोग बोलते हैं आपको सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले अपने दिमाग में धीरे धीरे उन चीज़ों को दोहराना चाहिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें आपके साथ हो। क्योंकि सोने से पहले जो 5 मिनट होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और उठने के बाद के 5 मिनट वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उस वक्त जो भी आप अपने दिमाग में दोहरा के, सोच के सोएंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में साकार होंगी, है ना। तो ऐसा कहें खुद से जब आप सोएं रात को सोने से पहले, कि मुझे विश्वास है कि मेरे दिमाग में अब कोई चिंता, डर या सुरक्षा की भावना नहीं बची है। ईश्वर की मदद से मैं अपने दिमाग की सारी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना को निकाल रहा हूँ। ऐसे धीरे धीरे जब आप डेली से करेंगे, तो विद इन 8 से 10 दिन में आप अपनी बॉडी को बहुत ही हल्का फील करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ईश्वर आपके साथ है। क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं, उन्हीं में सारी ताकत होती है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कहते हैं, वो हमारे माइंड में एक इमेज बनाते हैं, और हमारा जो माइंड होता है वो इमेज की भाषा समझता है। तो इसलिए हमारे शब्दों का हमारे जीवन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको चोट लग जाती है, तो वो क्या करता है कि अपनी जो चोट होती है उसको चूम लेगा या उस पर फूंक मार देगा, और फिर वो उसकी चिंता करना छोड़ देता है। क्योंकि इस तरह से उसको ये विश्वास हो जाता है कि अब ये ठीक हो जाएगा, और इस तरह से वो अपने इस डर को दूर भगा देता है कि इस चोट से मुझे कोई नुकसान हो जाएगा, और धीरे धीरे उसकी वो चोट ठीक भी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह आप अपने आप से ये भी कह सकते हैं, ईश्वर मेरे मस्तिष्क को साहस, शांति और आस्था के विचारों से भर रहा है। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। ईश्वर मुझे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे सही फैसला करने का रास्ता दिखा रहा है। ईश्वर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बाइबल में भी लिखा है कि जिससे मैं डर रहा था, मुझ पर वही मुसीबत आ गई। ऐसा अपने हर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमें वो नहीं सोचना चाहिए जो हमें नहीं चाहिए, हमें वो सोचना चाहिए जो हमें चाहिए। ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ से लगातार डरते हैं हम, आपके मस्तिष्क में उसी तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हैं, और आपके आसपास भी धीरे धीरे उसी तरीके का माहौल बनता है, और उस चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो जब आप अगर अपने दिमाग में डर को जगह देंगे, अपने आसपास की परिस्थितियाँ भी वैसे ही बना लेंगे। अगर सपोज करो कोई पेड़ है, अगर उस पेड़ को हम तने से काटेंगे तो क्या होगा, वो जब गिरेगा तो साथ में अपने आसपास वाले पेड़ों को भी लेके गिरेगा। तो हमें भी अपनी छोटी छोटी चिंताओं से शुरुआत करके बड़ी चिंता की तरफ जाना चाहिए। तो उस पेड़ को अगर हम इस तरह से काटें कि पहले उसकी छोटी टहनियों को काटें, उसके पत्तों को काटें, उसके बाद बड़ी टहनियों को काटें। ठीक है। उससे क्या होगा, उसके बाद उसका हम तना काटेंगे, उसके बाद उसकी जड़ें काटेंगे, तब जाके वो पेड़ हमें धीरे धीरे उसका नामो निशान मिट जाएगा, और हमें लगेगा कि ये पेड़ पहले था ही नहीं। ठीक है। जैसे हम कई बार अपने आप से बोलते हैं, मुझे डर है मेरी ट्रेन ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इससे बढ़िया हम ऐसा सोचें कि ट्रेन निकलने से पहले ही हम इससे 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुँचे रेलवे स्टेशन पर,
तो उस चीज़ का डर ही क्यों होगा? हम खुद जानबूझ के अपने आप के लिए एक डर क्रिएट करते हैं, है ना? हमेशा जब भी सब सुबह उठें, खुद से कहें मुझे विश्वास है, मुझे अपने ईश्वर पे विश्वास है, मुझे विश्वास है। ऐसा 3-4 बार कहें खुद से, ठीक है? ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हमेशा पॉजिटिव एक आस्था के रूप में लेके आएं, है ना? रिप्लेस करें। ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे, आप इनको अपनी लाइफ में उतारोगे नहीं, तो कोई भी वीडियो, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकती। जब आप अपने दिमाग में भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारे दिमाग में चिंता के लिए जगह नहीं बचती। जब हम ईश्वर से बात करते हैं, उनको अपनी परेशानियां बताते हैं और उन पर विश्वास करते हैं कि हर दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा, तो हमारा दिन भी अच्छा गुजरता है, ठीक है? क्योंकि ऐसा कहते हैं, आप अपने मस्तिष्क में जो चीज़ें डालते हैं मूल रूप से भी बाहर वही आती हैं। इसलिए अपने दिमाग में अच्छी पॉजिटिव वीडियोस देखें, अच्छी बुक्स पढ़ें, है ना? इनसे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव आएंगे, ठीक है? और आप चाहें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एक प्रेयर है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं और रात को सोते टाइम इसे आजमा सकते हैं। आप क्या करें, मैं बताता हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, मैं हे प्रभु, आपने मुझे यह दिन दिया, मैंने यह दिन नहीं मांगा था, परंतु मुझे यह दिन पाकर खुशी हुई। मैं इसके साथ जो अच्छे से अच्छा कर सकता था वह मैंने किया और इसमें आपने मेरी मदद भी की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ गलतियाँ भी की थी और ऐसा तब हुआ जब मैंने आपकी सलाह नहीं मानी। मुझे इस बारे में अफसोस है और इसके लिए मुझे माफ़ कर दें, परंतु मेरे खाते में कुछ सफलताएं और कुछ जीत भी हैं। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ, परंतु हे प्रभु, सफलता या गलती, विजय या पराजय, आज का दिन खत्म हो गया है और मैंने अपना काम कर दिया है। मैं अब इसे आपको वापस लौटा रहा हूँ। ये जो प्रार्थना है ये आपको हेल्प करेगी इस चीज़ से बाहर निकलने में। आपके साथ दिन में जो बुरा हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप परेशान हैं, चिंता कर रहे हैं उस चीज़ की, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने के में आपकी मदद करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको इस वीडियो में से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से मुझे एक फीडबैक मिलेगा और मैं इससे भी बेहतरीन आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगा। ओके।